नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन। और यह जो प्रश्न पत्र हमने लिए हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आपके प्रश्न पत्र लिए गए हैं। और देखिए, हमने चतुर्थ प्रश्न पत्र का एक वीडियो पहले डाल दिए हैं। और देखिए, पहला वीडियो जो आपका होगा, जो सेट नंबर आपका 1 रहा होगा, और दूसरा वीडियो आज हम सेट नंबर 2 का ला रहे हैं। और देखिए, यदि आप ये दोनों सेट को आप ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो इसी दोनों सेट में से आपकी परीक्षाओं में पूरे के पूरे प्रश्न आपके आ जाएंगे। कोई भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। बस हो सकता है कि प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछे, लेकिन आंसर में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। जैसे कि हमने इसके पहले आपके तृतीय प्रश्न पत्र का 2 वीडियो दिए थे, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। और दोनों सेट को यदि आप देखेंगे तो उन दोनों सेट में आपकी परीक्षाओं में 100% प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे। लगभग दोनों सेट के पूरे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आए थे तृतीय पेपर का, यदि आप मिलाएंगे तो। और देखिए, डीएस एकेडमी का पूरा प्रयास रहता है कि आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में जितने भी हम प्रश्न दे रहे हैं, वह सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, और वही सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अन्य लोगों के पास ये वीडियो जा सके, जिससे कि इस वीडियो का उन्हें भी लाभ मिल सके, और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में वह अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। और देखिए, वीडियो के लास्ट में हमने अपना डीएस एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को इसका पीडीएफ चाहिए, वह डीएस एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उन्हें फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसका कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। चलिए, तो आज का हम वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, आपका ये सेट नंबर दूसरा है, और सेट नंबर दूसरा देखने के बाद यदि जो अभ्यर्थी सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं, वह सेट नंबर 1 को भी देख लेंगे, क्योंकि दोनों सेट यदि आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में पूरा का पूरा प्रश्न इन्हीं सेट में से आपका आएगा, और आपका अच्छा अंक प्राप्त होगा। और देखिए, आपके लिए समय आपका जो होगा वो 1.5 घंटे का दिया जाएगा, और चतुर्थ प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका 100 अंक का होगा। देखिए, आपका दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार 2 खंड दिए गए हैं, खंड अ व खंड ब, जिनमें लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर के शब्दों की अधिकतम सीमा 150 शब्द में तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 350 शब्दों में दीजिए। मतलब एक प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा, और आपको 5 प्रश्न उसमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दिया क्या गया आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न में। देखिए, आपका 2 खंड दिया जाएगा। पहले खंड आपके जो होंगे यह भी 50 नंबर का होगा, और दूसरा खंड भी आपका 50 नंबर का होगा। पहला खंड आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, और आपका प्रयास होना चाहिए कि आप सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करें, और 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय करना पड़ेगा। तो आप 30 मिनट के अंदर में वो दोनों प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लें, और सबसे पहले वही प्रश्न को लिखें जो आपको एकदम अच्छे तरीके से आता हो, और एकदम सटीक आप आंसर लिख सकें। क्योंकि देखिए, पहले प्रश्न से ही आपका मूल्यांकन हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर पहले प्रश्न पढ़ने के बाद आपकी पूरी कॉपी ध्यान से नहीं पढ़ता है, और आप भी अच्छे तरीके से कॉपी लास्ट में नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि समय कम होने के कारण आप अपने मन से मिलाकर लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका यह प्रयास होना चाहिए कि शुरुआत का जो प्रश्न हो वह काफ़ी अच्छा हो और प्रभावशाली आपका हो, जिससे आपको एग्जामिनर अच्छे अंक दे सके। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि आपको आगे 5 प्रश्नों को हल करना है, और उसमें आपको 1.5 शब्द में आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, पाठ योजना तथा व्यवहार तकनीकी को समझाइए। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि पाठ योजना तथा व्यवहार तकनीकी को समझाइए। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली तथा अनुदेशनात्मक रूपरेखा के आधार को समझाइए। देखिए, इसमें 2 प्रश्न आपको दिया गया है कि व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली क्या है, इसको समझाना आपको है। फिर आपको दिया गया है अनुदेशनात्मक रूपरेखा के आधार को समझाइए। तो यह भी प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, इसके बाद आपको दिया गया है तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि
अधिगम के मौलिक सिद्धांत एवं, देखिए यहाँ पर यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि अधिक्रमित अधिगम के मौलिक सिद्धांत एवं एडगर त्रिकोण का चित्र सहित विवरण दीजिए। एडगर त्रिकोण का चित्र सहित आपको विवरण देना है। आपको एक ट्रिंगल बनेगा, उसी ट्रिंगल में आपको स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा ये एडगर आप महोदय जो दिए गए हैं ये आपने स्टेटमेंट अपना रखा है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए इसके बाद चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि विविध शिक्षण प्रतिमान तथा शिक्षा नियोजन सिद्धांत को समझाइए। देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया है विविध शिक्षण प्रतिमान तथा शिक्षा नियोजन के सिद्धांत को समझाइए। यह भी प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। देखिए इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। देखिएगा इसमें दिया क्या गया है, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं कौन कौन सी हैं, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं कौन कौन सी हैं तथा, देखिए ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, जॉयस ब्रश के अनुसार शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों को सूचीबद्ध तरीके से समझाइए। देखिए यहाँ से प्रश्न आपका ये इंपॉर्टेंट आपका है कि जॉयस ब्रश के अनुसार शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों को सूचीबद्ध तरीके से समझाइए। देखिए इसके बाद आपका छठवां प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि साखीय अभिक्रम तथा इनसेंट का शिक्षा की योगदान का वर्णन कीजिए। इनसेंट का शिक्षा का योगदान का वर्णन कीजिए। साखी अभिक्रम क्या होता है इसको भी आपको बताना है। इसमें भी दो प्रश्न आपके एक साथ आ गए हैं। देखिए यह आपका सातवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम संरचना। देखिए इसमें दो प्रश्न इसमें भी आ गया आपका, रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम संरचना का वर्णन कीजिए या इसके बारे में समझाइए। फिर इसमें दिया गया तथा RCM उपागम को समझाइए। RCM उपागम को समझाइए। इसमें भी आपके दो प्रश्न दिए गए हैं। देखिए इसके बाद आपका आठवां प्रश्न है, यह तो जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। दिया क्या गया आपका है, शिक्षण मूल्यांकन तथा संप्रेषण में आने वाली, शिक्षण मूल्यांकन तथा संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को समझाइए। तो देखिए यह हम 8 प्रश्न आपको दिया जाएगा। 8 में से आपको 5 प्रश्न आपको करना पड़ेगा और वही 5 प्रश्न आप करेंगे जो आपको एकदम अच्छे तरीके से प्रश्न का आंसर आता हो। और आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि सबसे पहले आप लॉन्ग का क्वेश्चन करें और लॉन्ग क्वेश्चन को आप हेडिंग डाल करके पॉइंट वाइज पॉइंट लिखें, क्योंकि पॉइंट वाइज पॉइंट यदि शुरुआत में ही देखिए पॉइंट और हेडिंग डालने का प्रयोग करने का मतलब आपका ये कि शुरू में आपको थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाएगा, तो उसमें आप पॉइंट अच्छे तरीके से सोच करके लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपका प्रभावशाली हो, जिससे कि एग्जामिनर अच्छे तरीके से आपके बारे में समझ सके कि आपने बीएड में काफ़ी अच्छा कॉपी लिखा हुआ है। देखिए इसके बाद देखिए आपका सेक्शन आपका बी दे दिया गया है, 2 खंड आपको दिए जाएंगे। दूसरा खंड आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें क्या दिया गया है कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा उत्तर के शब्दों की अधिकतम सीमा 350 शब्दों में दीजिए। मतलब आपको जो उत्तर देना है इसमें आपको 350 शब्दों में अधिक से अधिक आप वर्ड में लिखना है। और इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से सिर्फ आपको 2 प्रश्न करना है। और देखिए तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक प्रश्न आपका 25 अंक का होगा। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षण की संकल्पना को समझाइए। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षण की संकल्पना को समझाइए। देखिए इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न लॉन्ग आपका दिया गया है। टोटल प्रश्न संख्या आपका 3रा है, लेकिन लॉन्ग का ये दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, शिक्षण प्रतिमान तथा कक्षा शिक्षण में क्या महत्व है, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान की सविस्तार व्याख्या कीजिए। देखिए यह प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है, यह आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न या तो आपको लॉन्ग में दिया जाएगा या तो शॉर्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा
कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है, समझाइए। देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है। इसके बाद देखिए इसमें दूसरा प्रश्न आपका बन जा रहा है कि फ्लेडर्स के अंतःक्रिया प्रतिमान को सविस्तार वर्णन कीजिए। देखिए प्रश्न आपको क्या पूछा गया है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है, फ्लेडर्स के अंतःक्रिया प्रतिमान को सविस्तार वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। देखिए इसके बाद पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्या आधार हैं, स्मृति स्तर के शिक्षण व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। देखिए ये प्रश्न आपको जो दिया गया पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्या आधार हैं, स्मृति स्तर के शिक्षण व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। देखिए इसके बाद आपका दिया गया है छठवां प्रश्न। देखिए छठवां प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। यह भी आपके प्रश्न दीर्घ उत्तरी में या शॉर्ट में जरूर प्रश्न आपके आएंगे। उम्मीद है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि संप्रेषण से क्या समझते हैं। संप्रेषण से क्या समझते हैं? कठोर एवं मृदु उपागम, कठोर एवं मृदु उपागम को समझाइए एवं कठोर उपागम तकनीकी के महत्व को आधुनिक शैक्षिक प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। देखिए इसमें 3 प्रश्न आपके बन गए हैं। पहला प्रश्न क्या बोला गया है कि संप्रेषण क्या, इसको समझाना है, इसकी भी पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न में बन रहा है कठोर एवं मृदु उपागम को समझाइए। तीसरा प्रश्न में बन रहा है कि कठोर उपागम तकनीकी के महत्व को आधुनिक शैक्षिक प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो देखिए आज का जो हमारा वीडियो था यह आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र जो आपका था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, यह हमने सेट नंबर दूसरा लिया है। जो अभ्यर्थी सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में आप सर्च करेंगे DS एकेडमी तो आपका वहाँ पर आ जाएगा और वहाँ से आप सेट नंबर 1 जरूर देखिएगा। सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 से यदि आप पढ़कर जा रहे हैं तो ये चतुर्थ प्रश्न पत्र में हमें पूरा विश्वास है कि इसी में से प्रश्न आएगा, इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं आएंगे। बस हो सकता है कि प्रश्न के पूछने की तरीके थोड़ा बदल सकते हैं लेकिन आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो जा सके, जिससे कि इस वीडियो का उन्हें लाभ मिल सके और वह बीएड की परीक्षा में वह अच्छे अंक को प्राप्त कर सके। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप इसको शेयर करिएगा। और देखिए जितने भी हमने बीएड के, हमने पहले ही बोला था कि बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा के लिए हम प्रत्येक प्रश्न पत्र का 2-2 मॉडल पेपर लाएंगे। तो यह आज का चतुर्थ प्रश्न पत्र और आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का यह आखिरी आपका प्रश्न पत्र है। इसके बाद आपका पेपर अब समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। तो चतुर्थ प्रश्न पत्र का ये सेट नंबर दूसरा था और सेट नंबर 1 हमने वीडियो पहले ही आपके डाल चुके हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। जिन्हें इस वीडियो का PDF चाहिए DS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है, उन्हें DS एकेडमी के द्वारा फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।